अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपके पास कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी, एट एक्स इज इक्वल टू -2 के ऊपर भी। तो फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन किया गया है 3x तब होगा जब x लेस देन इक्वल टू -2 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन आप 1 तब होगा जब आपके पास x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 होगा, और 3 के ऊपर तब होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस चेक करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पहले x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करते हैं। जी, पहले आपके पास जो स्टेप था वो ये है आपके पास कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन पर फंक्शन कौन सा है, उसकी वैल्यू क्या बनेगी। एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 ये फंक्शन है, ये देखें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2 है, वो तो नेगेटिव है। तो इक्वल टू 2 पे फंक्शन कौन सा है 3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या उठाएंगे आप 3 उठाएंगे। फिर आपके पास है जिस चीज़ के ऊपर चेक करना था वो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, जहाँ तो एक्स है नहीं ना, तो फिर ये सिंपल 3 आ जाएगा। उसके बाद है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अब नेगेटिव मीन लेस देन 2, ये देखें एक्स लेस देन 2, एक्स क्या है ये लेस देन 2, और लेस देन 2 पे फंक्शन कौन है एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 फंक्शन उठाया जाएगा। अब फिर उसके बाद ये -2 का मतलब ये है कि जब पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, ये ना हो कि आपके पास -2 पुट किए बैठे हो। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ इस हर आपके पास क्वेश्चन के अंदर। तो जब आपके पास 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर -1 तो कितना आ जाएगा 4 -1, आपके पास कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से उसके बाद हम चेक करने जा रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, ग्रेटर देन आपके पास फंक्शन उठाना है ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 फंक्शन कौन सा था ज़रा वो देखें, एक्स ग्रेटर देन 2। इक्वल के लिए तो फंक्शन उठा लिया था, अब क्या है ग्रेटर के लिए, ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है 3 है। तो इस टाइम आपके पास राइट हैंड लिमिट के अंदर भी हमने क्या उठाया है 3 उठाया है। तो आपके पास 2 इसके अंदर पुट करेंगे, लिमिट आपके पास अप्लाई करेंगे जब, तो फिर भी 3 आए, क्योंकि एक्स होता तो फिर एक्स की जगह हम 2 पुट करते ना, इसलिए। अब खुद देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कौन से होते हैं f(2), लिमिट ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपके पास क्या होते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं। तो लिहाजा सो गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब आपने एक्स इज इक्वल टू -2 के ऊपर आपने खुद चेक करना है। हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फंक्शन आपके पास गिवन है x+2 एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और c+2 ग्रेटर देन -1। तो फाइंड किसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो द लिमिट x इज इक्वल टू -1 एफ एक्स क्या है एग्जिस्ट करती है, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपस में इक्वल है, मतलब बराबर है, तो खुद ही कह दिया क्वेश्चन के अंदर ही। तो लिहाजा अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे। -1 पे पर जो फंक्शन है वो कौन सा है x+2 है, -1 इसके अंदर पुट करें -1 + 2 तो क्या जवाब आएगा 1। एफ ऑफ -1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन -1 फंक्शन कौन सा उठाया हमने x+2, -1 इसके अंदर पुट करें -1 + 2 तो रिजल्ट क्या आया प्लस का 1। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या है -1, ग्रेटर फंक्शन कौन सा बन रहा है इस टाइम c+2। अब आपके पास इसके अंदर तो x है नहीं ना जिसकी जगह हम पुट करें, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा c+2 ही आ जाएगा। उसने खुद कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है इक्वल है। जब इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है 1 के बराबर, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है c+2 के बराबर है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, -2 हो जाएगा 1 - 2 क्या आ जाएगा माइनस, तो c की वैल्यू आ जाएगी। उसने भी यही कुछ कहा था कि c की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं, और जबकि आपके पास लिमिट क्या करती है एग्जिस्ट करती है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि फंक्शन आपके पास गिवन है mx लेस देन 3 के ऊपर है, इक्वल 3 पर n है, और ग्रेटर फंक्शन के ऊपर क्या है 3 है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। इक्वल टू 3 पे फंक्शन कौन सा है n है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n। तो फिर उसके अंदर 3 पुट करेंगे, तो 3 आपके पास यहाँ x है नहीं, तो 3 किधर आपके पास पुट करेंगे, तो लिहाजा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू n ही आ जाएगा, वहाँ पुट नहीं हो सकता। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू n, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। अब आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर
एक्स अप्रोचेस टू 3 बार, लेस देन 3 फंक्शन कौन सा है, एम एक्स। तो लिहाजा आपके पास फंक्शन कौन सा उठाया जा रहा है, आपके पास एम एक्स फंक्शन उठाया जा रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 बार इज एम एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह 3 पुट कर दें, ये खास ख्याल रखिएगा कि -3 ना पुट करना, क्योंकि नेगेटिव इस चीज़ को शो करता है कि लेस फंक्शन होना चाहिए। बस एम एक्स 3 पुट हो गया, 3m हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3m। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। जब हम 3 पॉजिटिव में जाते हैं वो कौन सा है, 2x अपना +9 है, -2x +9 आपके पास फंक्शन बनता है, क्योंकि ग्रेटर फंक्शन आपके पास यही है। तो लिहाजा अगर आप देखना भी चाहें तो आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि देखें x ग्रेटर देन 3, जब ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन कौन सा है, -2x +9। तो लिहाजा -2x +9 आपके पास फंक्शन उठाया। उसके बाद है 3 इसके अंदर पुट करते हैं, -2 × 3 + 9, तो -6 + 9 3 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(3) के ऊपर और लिमिट ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपके पास एडजस्ट करने होते हैं। उसके बाद आप देखें m की वैल्यू और n की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कौन सा था, n है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 3m और राइट हैंड लिमिट क्या है, 3। तो ये हम आपके पास किस तरह कह सकते हैं, n = 3, क्योंकि आपस में तीनों बराबर हैं। तो ये भी इसके बराबर है, तो वो आपके पास 3 के बराबर भी हो सकता है, n = 3। 3m = 3, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, m और n की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम टू सेम आपको फर्स्ट पार्ट की तरह करना है। पॉइंट के ऊपर भी चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बतानी है, राइट हैंड लिमिट के ऊपर भी दिखाना है आपने। फिर उसके बाद आपने लास्ट में आके उसको हल करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिस तरह से ये कंटिन्यूस की डिफाइन है, डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के मुताबिक आप उसमें सॉल्व करके उसको दिखा देना है कि जो है ना फंक्शन कौन सा बना है और m की वैल्यू कैसे आपके पास फाइंड आउट की गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, फंक्शन आपके पास गिवन किया गया है 2x + 5 - x + 7। तो ये आपके पास मतलब ये यहाँ तक आपके पास स्क्वायर रूट है, यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर रूट है, ये आपके पास नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो 2x + 5 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 ओवर x - 2, कहाँ पे आपके पास x ≠ 2 के ऊपर और k = x = 2 के ऊपर। यहाँ उसने और डिस्कस कर दिया है कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। f(2) के ऊपर = 2 के ऊपर क्या जवाब आएगा, k पुट करेंगे, और f(x) जो फंक्शन है उस टाइम वो आपके पास कौन सा है, ये वाला फंक्शन आपके पास उठाएंगे x अप्रोचेस टू 2 पे। तो फंक्शन और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 ओवर x - 2। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट का कंसेप्ट आपने 1.3 में पढ़ा था, उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था। जब आपके पास लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर तो ये 0/0 फॉर्म देता है। जब इसके अंदर पुट करते हैं ये कौन सी फॉर्म देता है, 0/0 फॉर्म। तो लिहाजा हम फिर 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं कि 2x + 5 स्क्वायर रूट के साथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7। तो ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस के साथ, यानी कि ये आपके पास इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया, उस चीज़ के साथ डिवाइड भी करवाया है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम ये a - b a + b आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो लिहाजा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे x - 2 इंटू ये आपके पास सारे इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मज़ीद इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। और f(2) किसके बराबर है, k के बराबर, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके बाद k = लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x + 5 माइनस x - 7, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट था वो भी आपको स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका जो स्क्वायर रूट था वो भी कैंसिल हो गया है, और साथ साथ माइनस जो वैल्यू थी वो भी अंदर मल्टीप्लाई हो गई है। तो लिहाजा 2x में से एक x आपके पास सब्ट्रैक्ट करोगे तो x आएगा, तो 5 - 7 = क्या आ जाएगा, -2। x - 2 और x - 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या इंटू 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 रह जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद 1 यानी कि k = लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7। अब उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2। k = 1 ओवर x की जगह क्या पुट हो गया, 2 2 × 2 + 5 प्लस यहाँ k x की जगह क्या पुट हो गया, 2 2 + 7। तो 1 ओवर 4 + 5 प्लस 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9। उसके बाद क्या बन जाएगा, 4 + 5 कितना होगा, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर है, 3 के बराबर, प्लस 3
3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू 1/6। तो ये आपके पास जो है ना कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। उसके बाद एक प्रूफ हमारा रहता है, हम उसको जो है ना ख़त्म कर लेते हैं। वो आप प्रूफ ज़रा देखें। उस प्रूफ के अंदर हमने पिछले आपके पास लेक्चर्स में हमने साइन थीटा और थीटा आपके पास कंप्लीट कर लिया था। आज ये प्रूफ आपके पास जो है ना हमने कंप्लीट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो लिहाजा अगर इसमें देखें तो इसमें n जो है ना इंटीजर शो करना है। n इज़ एन इंटीजर, n इज़ एन इंटीजर। इंटीजर के अंदर हमारे पास लेफ्ट आपके पास नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो लिहाजा हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले केस के अंदर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। जब n इज़ पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारे पास x की पावर n माइनस ए की पावर n को हम इस तरह से फार्मूले के मुताबिक ओपन कर सकते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी और x की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आखिर में क्या होगा, n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस n हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ए की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद देखें, एक आपके पास लेस ही होता है, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n और एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे एक्स माइनस ए, उसकी जगह आपके पास पूरा कंप्लीट फार्मूला आ गया बाय एक्स माइनस ए। ये टर्म हमने उठाई हुई है बाय एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स की पावर n माइनस 1 आपके पास रह जाएगा प्लस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 ए के स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन ए की पावर n माइनस 1। जहाँ अब आपके पास हमने क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करनी है। जब आपके पास लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, इधर भी लिमिट अप्लाई करें। जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ आपके पास क्या आ जाएगी, ए आपके पास अप्लाई करेंगे। तो ए की पावर n माइनस 1 ए, तो ये वैसे यहाँ पे ए की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर ए की पावर n माइनस 3 अप टू सो ऑन ए की पावर n माइनस 1। यहाँ तो जो जा रहा है वैसे अप टू सो ऑन कम्प्लीटली तौर पर ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर, यहाँ बेसिस सेम तो पावर आपस में क्या कर देंगे ऐड, n माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, n माइनस 1 बनेगा। उसके बाद एक आपके पास यहाँ पे भी देखें बेसिस सेम है तो पावर आप उसमें क्या करेंगे ऐड, n माइनस 3 प्लस 2, ये वाला प्लस 2। तो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे इस तरह से। यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, ए की पावर n माइनस 1, यहाँ आपके माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1, यहाँ पास क्या बनेगा ए की पावर n माइनस 1 अप टू सॉन ए की पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास फार्मूले के मुताबिक अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बाय एक्स माइनस ए, तो इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस 1 आपके पास बनेगा। क्योंकि n की जगह 1 पुट करोगे 1 आ जाएगा, जब 2 पुट करोगे मतलब इस तरह से ये nth टाइम तक आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको यूँ इसके साथ जो है ना लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये है कि केस नंबर जब हम 2 आपके पास देखते हैं वो कौन सा है, वैन n इज़ एन नेगेटिव इंटीजर लेट n इज इक्वल टू माइनस m। जब आपके पास नेगेटिव होगा तो हमने कौन से वैल्यू आपके पास इंट्रोड्यूस अपना वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो नेगेटिव है। लेट n इज इक्वल टू माइनस m, लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बाय एक्स माइनस ए। हमने इसको जो है ना सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने क्या पुट करना है, माइनस m पुट कर देना, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें x की पावर माइनस m माइनस ए की पावर माइनस m बाय एक्स माइनस ए। हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस m को 1 ओवर एक्स की पावर m, क्योंकि बटे के अंदर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए की पावर माइनस m को लिख सकते हैं 1 ओवर ए की पावर m बाय एक्स माइनस ए। हमने 1 ओवर एक्स माइनस ए अलग कर दिया, हमने उसको जो है ना सॉल्व करने के लिए इसका क्या ले लिया, x की पावर m और ए की पावर m क्या आएंगे, एलसीएम के तौर पर आ जाएंगे। और यहाँ x की पावर m से कैंसिल हो जाएगा, a की पावर m 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x। अच्छा, फिर जहाँ पे a की पावर m जो है ना कैंसिल हो जाएगा, x की पावर आपके पास m जो है ना यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a वैसे के वैसे लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर m माइनस x की पावर m बाय x माइनस ए। ये वाला x माइनस ए जो है ना इस तरफ लिख दिया, x की पावर m बाय मल्टीप्लाइंग में a की पावर m को हमने थोड़ा सा साइड पे लिख दिया। इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद ये है कि हमने ए की पावर m माइनस एक्स की पावर m में से आपके पास नेगेटिव कॉमन ले लिए। जब नेगेटिव कॉमन ले, ये नेगेटिव का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये नेगेटिव का हो गया बाय एक्स माइनस ए, और हमने कुछ भी नहीं किया। अब आपके पास ये वाली जो माइनस है हमने आपके पास इस 1 के साथ लगा दी है, ये बाकी बच जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m बाय एक्स माइनस ए इंटू माइनस 1 ओवर ए की एक्स की पावर m ए की पावर m। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m बाय एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए -1 बाय ए की पावर, मतलब लिमिट को हमने इसके साथ अलग अप्लाई कर दिया, लिमिट को इसके साथ हमने
अलग अप्लाई करते हैं। यहाँ तो आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया कि हमने पिछले फार्मूले का हम सॉल्व भी करके आए हैं, वो था n इंटू ए की पावर n माइनस वन। यहाँ m में तो m इंटू ए की पावर m माइनस वन बन जाएगा, और माइनस वन बाई यहाँ तो आपके पास x है नहीं, तो आपके पास यहाँ x की जगह आपके पास सॉरी x इसमें जो है ना x अप्रोचेस टू a है, तो x की जगह क्या पुट कर दें, a पुट कर दें, a की पावर m हो जाएगा। तो बेसिक सेम पावर आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे, तो a की पावर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, m प्लस m हो 2m हो जाएगा। तो ये माइनस जो है स्टार्ट में हमने लिख दी माइनस m इंटू ए की पावर m माइनस वन बाय ए की पावर 2m को हम क्या लेंगे, ऊपर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर बेसिस सेम है, फिर आपस में क्या हो जाएगी, पावर ज़ैड हो जाएंगी, m माइनस वन ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस 2m हो जाएगा। तो 2m में से a का आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का m बचेगा, मतलब माइनस का m माइनस का वन, क्योंकि माइनस का m तो किसके बराबर था, n के बराबर क्या था हमने लेट, तो लिहाजा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, n जब पुट करेंगे n इंटू ए की पावर n माइनस। अब आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं हैंस प्रूव दैट कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस वन वैन n इज एन इंटीजर बन जाएगा, वैन n इज़ एन इंटीजर, जब आपके पास n क्या होगा, इंटीजर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको याद भी करना है और इसको जो है ना राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।